हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम सोशल स्टडीज क्लास 5th ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइनें बनाई गई हैं जिससे हम उनके बारे में जान सकें, कोई प्लेस कहाँ है, कोई कॉन्टिनेंट कहाँ है, ओशियंस कहाँ है। उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों का पता होना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि ये होते क्या है। सबसे पहले गेट गोइंग में देखिए, तान्या बहुत सरप्राइज है जब उसकी सिस्टर ने उसे बताया कि वो पोलैंड को ढूंढ रही है मैप पे। लेकिन उसने इजीली उसको ढूंढ लिया। अब वो पूछ रही कि ऐसा क्यों, कैसे हुआ। तान्या ने बताया कि हमारी जो सरफेस अर्थ का उसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई गई हैं जो किसी भी प्लेस को ढूंढने में उनकी मदद करती हैं। इस बात को जानने के बाद वो बहुत सरप्राइज है उसकी सिस्टर, वो जानना चाहती है। वी विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नॉर्थ पोल के बारे में, साउथ पोल के बारे में और इक्वेटर लाइन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है लैटिट्यूड्स, देयर इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से होती हैं। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड्स एंड देयर इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। एंड लास्ट है हाउ टू लोकेट प्लेस ऑन अ ग्लोब। किसी भी तरीके से या किसी भी प्लेस को ग्लोब पे कैसे ढूंढा जाता है, उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीडिंग करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमारी अर्थ देखिए। अर्थ जो है वो बिल्कुल स्फेयर है, ठीक है। एक शेप इसकी कैसी है, स्फेयर। ना कोई इसमें टॉप आपको नजर आ रहा है, ना बॉटम। अगर मैं इसको घुमा दूं तो टॉप एंड बॉटम इसको कुछ नजर नहीं आ रहा। ना ही इसके अंदर कोई साइड्स हैं, कॉर्नर्स है, कोई पॉइंट नहीं है जिससे आप किसी चीज को लोकेट कर सको, ठीक है। ये हमारी अर्थ की बिल्कुल सरफेस है, ठीक है। इस पे अगर आपको प्लेस कोई ढूंढना है तो आप इजीली नहीं ढूंढ सकते, इसलिए इसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है। साइंटिस्ट ने या जो स्टडी करते हैं उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई गई है जिससे हम इसकी स्टडी को इजीली कर सकें, इसकी इजी स्टडी हो सके, आसानी से हम इसको पढ़ सके। अर्थ के बारे में हम जान सकें कि कोई कंट्री है तो कहाँ है, कोई कॉन्टिनेंट है तो कहाँ है, कौन सी फेमस चीज़ें कहाँ हैं। वो चीज़ें जानने के लिए हमें इसके ऊपर कुछ लाइनें बनाई है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार देखते हैं। हमारी जो अर्थ है वो स्फेयर है, ठीक है। इसे कोई टॉप एंड बॉटम नहीं है, इसमें कोई साइड्स एंड कॉर्नर्स नहीं है। किसी पॉइंट के बिना बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्लेस को ढूंढना। जैसे अगर आपको पता ही ना हो, कोई भी आपको सिर्फ नाम बता दिया जाए और आपको कुछ भी ना पता हो वहाँ के आसपास के एरिया का, तो आप क्या आप किसी का घर ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते। जब तक हमें नहीं पता होता कि उस घर का नंबर क्या है, या कौन से स्ट्रीट में, या कौन से एरिया में, या कौन से सिटी में है, तब तक हम उसको नहीं ढूंढ सकते। इसी तरीके से सेम है, कोई भी प्लेस आप इजीली इसमें लोकेट नहीं कर सकते। इसलिए इसके ऊपर कुछ अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ पॉइंट्स, लाइंस बनाई गई हैं जो हमें उसके सरफेस के बारे में बताती हैं और जिनको पढ़ने से हम किसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, किसी भी प्लेस को ढूंढ सकते हैं। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सबसे मेन पॉइंट है वो हमारे नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ठीक है। अर्थ के सबसे ऊपर अगर हम ग्लोब देखें, ग्लोब के सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको नाम दिया गया है नॉर्थ पोल, एंड जो बॉटम पार्ट है उसको क्या नाम दिया गया है, साउथ पोल। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो हमारी एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे घूमते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ दिस इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन आर कॉल्ड द पोल्स। जो दो एंड पॉइंट है इस इमेजिनरी एक्सिस के, जो एक्सिस पे, जब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो इसके टू एंड पॉइंट्स भी हैं रोटेशन के, एक सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे, ठीक है। उनको क्या नाम देगा, पोल्स। जो टॉप एंड पॉइंट है उसको नॉर्थ पोल, एंड जो बॉटम एंड पॉइंट है उसको क्या नाम दिया गया, साउथ पोल। और उनके बिल्कुल बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है जिसको नाम क्या दिया गया है, इक्वेटर लाइन। ये जो इक्वेटर लाइन है इन दोनों पोल्स को, इक्वेटर लाइन अर्थ को टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है। जो अपर हाफ पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वो नॉर्थ की साइड है, और जो लोअर हाफ पार्ट है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वो साउथ में है। ये नाम दिए गए हैं। अपर हाफ पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लोअर हाफ पार्ट को क्या नाम दिया गया, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इक्वेटर जो है इमेजिन लाइन है उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए। इसके अंदर आपको ये जो सबसे बड़ी लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर लाइन, ठीक है। ये एक सर्कल बना रही है। हम देखें ये सारी चीजें क्या एक सर्कल बना रहे हैं, और ये सारे सर्कल के आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, ये सारे के आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली बने हुए हैं सारे के सारे। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स नोन एज अ पैरेलल। लैटिट्यूड क्या बोलते हैं, पैरेलल्स भी बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टली सर्कल होते हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में है। यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इनके बीच में ये सर्कल बने हुए हैं, पैरेलल सर्कल, जिनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से पैरेलल हैं और उनमें लेबलिंग की गई है, यानी कि वो इक्वेटर जो हमारी 0 डिग्री पे है, अगर उससे ऊपर हम जाते जाएंगे तो 1 2 3 डिग्री, ऐसे 4 5 6 और 90 डिग्री लास्ट, ऐसे लेबल किया गया। हर पैरेलल लाइन बनी हुई है हर एक डिग्री पे,
इसी तरीके से अगर हम साउथ साइड आए तो इक्वेटर से नीचे की साइड आते हुए 1 2 3 90 तक लास्ट बना हुआ है, और हर एक लाइन को डिग्रीज दी गई है 1 2 3 4 ऐसे, और 90 डिग्री लास्ट है। तो टोटल हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो कितने हैं, 180 लैटिट्यूड्स हैं, एंड 1 क्या है, इक्वेटर लाइन भी है। ठीक है, तो 181 हो गए। इक्वेटर लाइन से इस साइड 90 है, एंड इक्वेटर लाइन से साउथ साइड भी कितने हैं, 90 लैटिट्यूड्स हैं। टोटल 180 हो गए, प्लस इक्वेटर लाइन 181 हो गए। अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें, नॉर्थ की साइड जो भी लाइनें, जो भी पैरेलल लाइंस लैटिट्यूड्स बनी हुई है, उनको हम बोलेंगे नॉर्थ। उनकी डिग्री लिखने के बाद जैसे 5 डिग्री पे है, 10 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे है, 6 डिग्री पे है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, नॉर्थ। ऐसे अगर हम साउथ में किसी डिग्री की बात करेंगे, किसी लैटिट्यूड की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एस, क्योंकि वो किस में है, साउथ में। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर 180 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड, कितनी है टोटल, 180 डिग्री है। 90 डिग्री लैटिट्यूड जो है नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 90 डिग्री कितनी है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो उसके आगे हम एन लिखते हैं, और साउथ के आगे हम एस लिखेंगे। इक्वेटर लाइन जो है वो 0 डिग्री है बिल्कुल। ठीक है, अगर इक्वेटर लाइन से हम ऊपर की साइड बढ़े, पोल की साइड बढ़े, एंड तो क्या होगा, जो डिग्रीज है वो बढ़ती चली जाएंगी 90 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 90 लास्ट, 90 तक बढ़ती चली जाएंगी। ये 0 डिग्री 0 से स्टार्ट होंगी 90 तक, और ऐसे ही साउथ में भी 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जाएंगी। द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज एज वी मूव ऑन द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, सॉरी, और द साउथ पोल। अगर इक्वेटर लाइन से आप नॉर्थ पोल की साइड जाएं तो ये जो सर्कल है, इनकी जो पूरी लंबाई है वो क्या है, कम होती चली जाएगी, स्पेस इनका कम होता चला जाएगा, लैटिट्यूड्स कम होती चली जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, घट जाएंगी। सबसे बड़ा जो सर्कल होता है वो है इक्वेटर लाइन का, उससे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, छोटे आपको नजर भी आ रहे होंगे, ये सर्कल इससे बड़ा है, एंड नेक्स्ट से छोटे छोटे छोटे, और लास्ट का जो सर्कल है वो बिल्कुल छोटा है, और एक और पॉइंट अगर बीच में होगा तो वो बिल्कुल छोटा सर्कल होगा। इसी तरीके से इनके जो लैटिट्यूड्स हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं। ठीक है, जब हम पोल की साइड जाते हैं, एंड लास्ट में पोल्स पे जाने के बाद बिल्कुल आप पोल पे पहुंच जाते हो तो बिल्कुल पॉइंट या फिर एक बहुत ही छोटा सा सर्कल रह जाता है। इन्हीं लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द लैटिट्यूड्स रन पैरेलल टू ईच अदर, हर एक लैटिट्यूड एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है वो क्या है, इक्वेटर लाइन, जो बिल्कुल बीच की 0 डिग्री लाइन होती है, जो कि 40,075 किलोमीटर लंबी है। इट इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल, इसको ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है। ठीक है, अब लैटिट्यूड से कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं लैटिट्यूड में, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा है कि इक्वेटर लाइन, जैसे जो डैश डैश आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, जो हमने इमेजरी ड्रॉ की गई है 0 डिग्री। अब इससे अपर साइड, ऊपर की साइड अगर हम देखें तो सबसे ऊपर क्या, नॉर्थ पोल आपको नजर आ रहा है, जो कि 90 डिग्री, यानी कि 90 लैटिट्यूड्स लास्ट है मैंने बताया, तो 90 डिग्री, और क्या लिखेंगे इसको हम, एन, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन, नॉर्थ में है। ऐसे ही 0 डिग्री से इधर साउथ पोल नीचे की साइड, इसको हम लिखेंगे साउथ पोल 90 डिग्री एस। दोनों में इक्वल लैटिट्यूड्स हैं, ऊपर भी 90 नीचे भी 90, यानी कि इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, अपर हाफ पार्ट एंड लोअर हाफ पार्ट। अपर हाफ पार्ट हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, लोअर हाफ पार्ट हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब इक्वेटर लाइन से देखिए 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जैसे इसको इक्वेटर नाम दिया गया 0 डिग्री को, ऐसे 23.5 डिग्री को एक इमेजिन लाइन बनाई गई जिसको नाम दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर हम साउथ में बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ में क्या नाम दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरीके से सेम डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, एंड 66.5 डिग्री साउथ में क्या है, अंटार्कटिका सर्कल। यही आपको दे रखा है यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ, एंड अंटार्कटिका सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके अंदर डिग्रीज जो है वो इक्वल है, 23.5 यहाँ है, 23.5 यहाँ है, सेम डिस्टेंस है इनका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। लेकिन इनके नाम थोड़े डिफरेंट है, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिका सर्कल, ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। सो बहुत ईजी है ये। अब देखिए अगर सन यहाँ पे होगा, सपोज सन अर्थ के बिल्कुल सामने है, अर्थ के बिल्कुल सामने, तो जो उसकी रेज, जो उसकी किरणें या उसकी रोशनी जो पड़ेगी वो सीधी एक इक्वेटर लाइन पे पड़ेगी, और इक्वेटर लाइन से अगर पोल की साइड हम जाएं तो उसकी रोशनी क्या हो जाएगी, तिरछी पड़ने लगेगी, है ना, उसकी रोशनी कम होना शुरू कर देगी और तिरछी पड़ेगी पोल की साइड। यानी कि इक्वेटर लाइन पे उसकी सीधी हीट पड़ती है, रोशनी बिल्कुल सीधी होती है, जबकि अगर हम पोल की साइड जाएं तो उसकी रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा, लैटिट्यूड्स पैरेलल लाइन होती हैं। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं,
मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन, इनको हम मेरिडियन भी बोलते हैं, जो कि वर्टिकली होती है, सेमी सर्कल बने हुए हैं इसके अंदर, जैसे आपको नजर आ रहा होगा वर्टिकल है ये लाइन। वर्टिकल मतलब खड़ी हुई लाइन है, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबी, ऐसे आपको याद हो जाएगा लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। सेमी सर्कल है जिन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन कर रखा है, और इन्होंने सेमी सर्कल से नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। द टर्म मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब क्या होता है, मिड डे। सारे के सारे प्लेसेस जो भी लोकेट होते हैं पर्टिकुलर मेरिडियन पे, सबको हम मिड डे एट द सेम टाइम, सबके जो टाइम है वो मिड डे ही होते हैं। जैसे इस, मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन पे जितने भी स्पेसेस या जितने भी प्लेसेस होंगे, जैसे ही इस कंट्री का कोई प्लेस हो सकता है, इधर कोई कंट्रीज हो सकते हैं इनका प्लेस, या इस यहाँ पे जितने भी कंट्री या प्लेस होंगे उनका सेम टाइम होगा, ठीक है। देर आर 360 डिग्रीज इन अ कंप्लीट सर्कल, पूरे सर्कल में कितनी है 360। लैटिट्यूड्स हमारे 180 थी और प्लस इक्वेटर, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स हमारी टोटल कितनी है 360 डिग्रीज हैं, इसलिए देर आर 360 मेरिडियंस इन ऑल। टोटल कितने मेरिडियन हो गए हमारे 360 मेरिडियन हो गए, यानी कि 360 टाइम जोन्स। द मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ, जो मेरिडियन उनकी सेम लेंथ होती है, हाइट उनकी सेम होती है, ठीक है। जैसे आपने कभी खरबूजा देखा होगा, खरबूजे में लाइनिंग लगी होती है ऊपर से नीचे तक, इसी तरीके से हमारी अर्थ पे लॉन्गिट्यूड्स बनाए गए हैं। टू लोकेट प्लेसेस, प्लेसेस को ढूंढने के लिए दीज मेरिडियन नीड टू बी नंबर्ड, इन मेरिडियन को नंबर दिया गया, जैसे हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था, लैटिट्यूड में नंबर दिए गए थे, इसी तरीके से हमारे लॉन्गिट्यूड्स में भी नंबर दिए गए हैं। एंड सो द लैंगिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज टेकन एज अ 0 डिग्री। जो ग्रीनविच, इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से जो डिग्री पास हो रही है, जो मेरिडियन पास हो रहा है, उसको क्या नाम दिया गया 0 डिग्री, एंड इज नेम एज अ प्राइम मेरिडियन, और उसको नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन, ठीक है। 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन, इंग्लैंड में कोई जगह है ग्रीनविच, वहां से वो पास हो रही है और वहां पे 0 डिग्री है या प्राइम मेरिडियन, उसको नाम दिया गया है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, उसने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसमें, एक तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर इस साइड हो तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर है तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। और सारे जो मेरिडियंस हैं उनमें भी किसका 1 डिग्री का डिफरेंस है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड लास्ट 180 डिग्री। ऐसे ही ईस्ट में 180 डिग्री है और वेस्ट में भी 180 डिग्री है, तो टोटल कितने हुए 360 डिग्रीज है हमारे टोटल। द मेरिडियन 180 डिग्री ई ईस्ट एंड 180 डिग्री डब्ल्यू वेस्ट, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर ईस्ट की साइड जा रहे हैं, कितनी भी लाइनें हो, किसी भी लॉन्गिट्यूड की आप बात करते हो, उसके आगे आपको ई लगाना होगा, और अगर आप वेस्ट की साइड जा रहे हो तो किसी भी डिग्री की आप बात कर रहे हो, उसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू एक्चुअली रेफर्स टू द सेम मेरिडियन नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। और जो सेम लाइन होती है, जैसे ये लाइन की अगर हम बात करें सेम लाइन है और हर जगह सेम टाइम होगा, तो वहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं हम इसको, यहाँ की डेट भी क्या होगी सेम होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के फीचर्स क्या होते हैं, द लेंथ ऑफ ऑल द लॉन्गिट्यूड इज सेम, सबकी लेंथ क्या होती है सेम, क्योंकि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं और साउथ पोल तक लास्ट तक जाते हैं, तो सबकी जो लेंथ है वो सेम है। लॉन्गिट्यूड फॉर्म एंड 90 डिग्री एंगल विद द इक्वेटर, और इक्वेटर के साथ ये कैसे एंगल बनाते हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, हर एक लाइन इक्वेटर लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो टुवार्ड्स द पोल। जो उनके बीच का डिफरेंस है इक्वेटर लाइन पे वो 111.3 किलोमीटर है, यानी कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सपोज इक्वेटर लाइन है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे 111.3 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की साइड जाएंगे इनका डिफरेंस क्या होता है, कम होता चला जाता है, डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, ठीक है। एंड बिल्कुल अगर हम पोल पे पहुंच जाएं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ओनली 0 किलोमीटर, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर प्लेस ढूंढने के लिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ लाइन कॉल्ड द ग्रिड। जब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों एक ही ग्लोब में बनाते हैं, जैसे हमने इसमें बना रखा है, ये सारे क्या है लॉन्गिट्यूड्स एंड ऐसी जो लाइनें हैं वो क्या है लैटिट्यूड्स, और ये कैसा नजर आ रहा है ग्रिड जैसा नजर आ रहा है। ग्रिड में क्या होता है, हमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स दोनों लाइनें बनी होती हैं। वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ सर्फेस विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड्स, और इन्हीं ग्रिड की हेल्प से हम कोई भी प्लेस को ढूंढते हैं। टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब वी शुड नो द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द प्लेस। हमें किसी भी प्लेस को अगर ढूंढना है ग्लोब के ऊपर तो हमें उसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों का पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्या है। जैसे अगर आप किसी का मकान नंबर ढूंढ रहे हो, किसी का घर ढूंढ रहे हो, तो उसका मकान नंबर, उसका स्ट्रीट नंबर और उसका एरिया, ये तीनों चीजें अगर पता होंगी तो ही आप उसको इजीली ढूंढ पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको ग्लोब पे कोई भी प्लेस ढूंढना है, कोई कंट्री ढूंढनी है, तो उसकी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बार इसको देख लेते हैं। इक्वेटर लाइन क्या है 0 डिग्री यहाँ पे दे रखी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ,
आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिका सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ये साउथ पोल है 90 डिग्री एस, नॉर्थ पोल है 90 डिग्री एंड यहाँ पे बिल्कुल बीच में क्या है 0 डिग्री पे क्या है प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में ली गई, इंग्लैंड के ग्रीनविच से, ठीक है। अब जो ये लैटिट्यूड्स है वो सारी क्या है पैरेलल है, यहाँ पे लिखा है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से ऊपर का जो स्पेस है, ऊपर के अगर हम पार्ट की बात करें तो वो क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अगर हम नीचे की बात करें तो वो क्या है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आपको नजर आ रहे होंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये जो लंबी लाइनें आपको नजर आ रही हो क्या है मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब हम इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ट्रू एंड फॉल्स में, द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर क्या है सबसे बड़ी लैटिट्यूड है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स द मोल। तो इसका आंसर क्या होगा फॉल्स, क्योंकि लेंथ जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी लेंथ हम जब पोल्स के साइड जाते हैं तो वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बढ़ती नहीं है, घट जाती है, तो उसका आंसर होगा फॉल्स। थर्ड, ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सारे लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बिल्कुल फॉल्स है। लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं लेकिन लॉन्गिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस टू लोकेट इट ऑन द ग्लोब। हमें किसी भी प्लेस को ढूंढने के लिए उसके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का पता होना चाहिए, जब ही हम उस प्लेस को ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। डू यू नो में देखिए, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर लोकेट अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर किसी भी प्लेस को अगर ढूंढते हैं तो उसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के थ्रू ही उस प्लेस को ढूंढ पाते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं रिकैप में। फर्स्ट कीवर्ड आपको दे रखे हैं एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सिस क्या एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है जो सेंटर ऑफ अर्थ से, अर्थ के बिल्कुल बीच से होकर निकलती है। पैरेलल, टू लाइन्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। पैरेलल क्या होते हैं, दो लाइनें जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं हर जगह, ठीक है। अब हम रिकैप में पढ़ेंगे, द टॉप एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। बिल्कुल एंड पॉइंट जो है अर्थ के एक्सेस के वो क्या है, बिल्कुल नॉर्थ पोल, एंड बॉटम वाला क्या है साउथ पोल, अपर की साइड जो नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे साउथ की साइड क्या है साउदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड्स आर सर्कल्स ड्रॉन हॉरिजॉन्टली बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लैटिट्यूड वो सर्कल होते हैं जो हॉरिजॉन्टली बने हुए होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री ये नॉर्थ में है कैंसर, कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और अंटार्कटिका सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है। लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकली ड्रॉन सेमी सर्कल जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, सेमी सर्कल बने हुए होते हैं, यानी कि हाफ सर्कल बने होते हैं जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।